गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम समझेंगे, हमने पिछली क्लास अपनी स्टार्ट की थी जो कि थी हिंदी के ग्रामर की लिंक टॉपिक की। तो अब हम अपना जो आगे का हमने आधा छोड़ दिया था, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पुल्लिंग जो है, हमने पुल्लिंग की पहचान समझी थी कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, कौन कौन से ऐसी कैटेगरीज हैं वर्ड्स की जो सिर्फ पुल्लिंग में यूज होती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ। दिन, महीने, पहाड़, पेड़, ऐसे टाइप के शब्द में, जैसे पेड़ों में मैंने अपवाद छोड़ दिया था कि इमली के पेड़ को छोड़कर। तो ऐसे जितने भी कैटेगरीज हैं, जो शब्द होते हैं इन कैटेगरी के, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान हमें कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। स्त्रीलिंग की पहचान, अब देखिए स्त्रीलिंग में भी मैंने कुछ कैटेगरीज लिखे हैं। जैसे भाषा, कोई भी भाषा अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, ये सब आएंगे स्त्रीलिंग के अंदर। नदियां, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी, ये सारी नदियां सब स्त्रीलिंग कहलाती हैं। ठीक है, तिथियां, हमारी हिंदी की जो तिथियां होती हैं, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी की जो तिथियां हैं। कोमल भावों, ऐसे इमोशंस, कोमल भाव मतलब इमोशंस, बहुत सॉफ्ट इमोशंस जो अंदर होते हैं इंसान के। गुस्से वाले की बात नहीं करी, इमोशंस हमारे अंदर बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मैं सॉफ्ट इमोशंस की बात कर रही हूँ। ठीक, तो सॉफ्ट इमोशंस जैसे दया, करुणा, ममता, ये सारे, ये जो वर्ड मैंने बोले, ये स्त्रीलिंग के अंदर ही आते हैं। दया भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, करुणा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, और ममता भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, उसके बाद बर्तन, किसी भी प्रकार का बर्तन हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। शक्ति सूचक, शक्ति सूचक शब्द जैसे पुलिस, सेना, समिति, ये सब शब्द भी हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। बोलियां, कोई भी, जैसे कि बोलियां मैंने बोली, जैसे कि हम हिंदी तो बोलते हैं, इसमें हिंदी के अंदर भी कई सारी बोलियां हैं। आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे, अगर बिहार में बोल, क्या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, और फिर अगर हम यूपी में आए तो वहाँ पे अवधी बोली जाती है। तो ऐसे टाइप की जितनी भी बोलियां होती हैं वो भी स्त्रीलिंग में आती है। लिपियां, जैसे ये हमारी लिपि है, लिपि है हमारी हिंदी। हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी, देवनागरी लिपि लिखी है हमने, तो वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। जैसे कि हम पंजाबी की लिपि क्या होती है, पंजाबी लैंग्वेज की गुरुमुखी, ठीक है, तो वो होती है लिपियां। सदैव, सदैव स्त्रीलिंग शब्द कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, ये होते हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, और भी कई शब्द हैं, इसलिए मैंने यहाँ आदि लगाया है, और भी कई ऐसे शब्द होते हैं। ये भूल जाइए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, दोबारा दे दूंगी मैं, इसको भूल जाइए। शब्द के पीछे क्या लगा है, देखिए, शब्द के पीछे लगा आई। आई से मिलके क्या शब्द बना, आई से लड़ाई, धुलाई, ठीक है, दो शब्द बन गए। ता से क्या मिलके बना है, सुंदरता, मनुष्यता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्रत्यय लिखे हैं, ये प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द जो लास्ट में लगते हैं शब्द के, तो ये प्रत्यय मैंने लगाई है जो शब्द के पीछे लग रहे हैं। ठीक है, और इससे हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ रहे हैं, जैसे कि लड़ाई, आई का हो गया, मैंने बताया आपको लड़ाई, ठीक है। ता से मैंने क्या बताया आपको, सुंदरता, मनुष्यता। नी से, बड़ी नी से क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा है इसमें, तो इसका बन गया चटनी, चटनी, जापानी, ठीक, तो ये बन गया। अब हम अगर बात करें, जैसे आवट लिखा है, आवट में क्या करेंगे हम, थकावट, ठीक है, थकावट, ठीक है, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, थकावट, बनावट, तो दो शब्द बता दिए मैंने। उसके बाद बड़ी है, ये बड़ी है, ये इसका क्या हो गया, खिड़की, गर्मी, बड़ी आ रही है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद बड़ी री है, बड़ी री का क्या होगा, बड़ी री में हो जाएगा हमारा बकरी, परी, ठीक है, ये दो शब्द हो गए, बकरी और परी। तो बकरी और परी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। उसके बाद बचा इया, छोटी ई और या, तो क्या हो गया, बुढ़िया, चिड़िया, तो ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग शब्द। और भी हैं कई, जैसे और मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे इमा है, छोटी ई और माँ,
तो उसका हो गया महिमा, गरिमा। ठीक है, जैसे आहट है, घबराहट, मुस्कुराहट, ये भी शब्द हो गए हमारे। ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे स्त्री पुरुष समान रूप से प्रयोग होते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए दोनों समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भी उन्हें प्रधानमंत्री ही बोला जाता था, और अभी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो भी उन्हें प्रधानमंत्री ही बोले जा रहे हैं, दूसरा शब्द नहीं लाया गया है इसके लिए। डॉक्टर, हालांकि ये विदेशी शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो जो डॉक्टर शब्द है वो भी लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जैसे कि हम बात करें, हमारी राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद थे, उनके लिए भी राष्ट्रपति शब्द था, और अभी हमारी मुर्मू जी हैं, मुर्मू मैम है, तो उनके लिए भी यही शब्द यूज हो रहा है। उसके बाद हम आएंगे कुछ ऐसे शब्द, जैसे कि देखिए पुत्र है, पुत्र में ई लगा दिया हमने, पुत्री, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम। नर का नारी, ई लगा दिया। छात्र का छात्रा, आ लगा दिया। ये तो हो गए कुछ ऐसे शब्द। उसके बाद ऐसे शब्द हैं जिसमें हम आइन लगा रहे हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, चौबे, चौबाइन, इसमें आइन लगा के हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग होता है, जैसे ये सेम सेम से हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं अलग है, जैसे माता पिता। अब माता स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है पिता, लेकिन ये शब्द एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है ना। तो माता पिता हो गया। और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे भाई बहन, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि है सास ससुर। सास ससुर में सास अलग है स्त्रीलिंग और ससुर है पुल्लिंग। उसके बाद है गाय बैल। गाय हो गई हमारी स्त्रीलिंग, बैल हो गया हमारा पुल्लिंग। शब्द बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे है। ठीक है, और एक शब्द और बता देती हूँ, जैसे विद्वान और विदुषी। यहाँ मैंने वही लिखा था, जैसे यहाँ लिख दे रही हूँ, विद्वान यानी कि ये पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है, इसका स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। ठीक है, विदुषी। तो ये हो गया। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप मेरी वीडियो शेयर करिए, और आगे प्लीज़ देखते रहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।